उनका वोटर कार्ड नहीं बना, उनका राशन कार्ड नहीं बना। और ये एक ऐसा मसला था जो पिछले बहुत सालों से लंबित थे, जिनको हम पाक विस्थापित कहते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने हमारे उन हिंदू भाइयों की चिंता की कि मेरे देश में, ये भारत की धरती है, इस भारत की धरती पर जो व्यक्ति आया, इस धरती ने उसको मां करके, इस मां के रूप में उस व्यक्ति को अपनाया है। तो जो प्रताड़ित होके पाकिस्तान में उन मुस्लिम, उन विधर्मी लोगों के अत्याचार को, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षित रखने के लिए जो लोग भारत आए, परंतु भारत में भी उनके साथ में ऐसी स्थिति, तो देश के प्रधानमंत्री ने यह व्यवस्था लागू करके तुरंत उनको भारत की नागरिकता दी जाए। भारत के देश में हमारे यहां पर जितनी भी सुविधाएं, वो मेरे उन हिंदू भाइयों को होनी चाहिए। मित्रों, बहुत सारी चीजें इस देश में बदल रही है और बहुत सारी भरमाने की शक्तियां भी आपके पास में आएगी। बहुत सारे युवा लोग बगलाएंगे, परंतु ये 10 वर्ष की तपस्या है। हमने तीसरे इस चरण में कदम रखना है, क्योंकि भारत पूरे विश्व की आर्थिक शक्ति में तीसरे नंबर की शक्ति बन चुका है और 5वें नंबर की शक्ति, और हम चाहते हैं कि भारत पूरे विश्व की तीसरे नंबर की आर्थिक व्यवस्था, और वो अगले टर्म में निश्चित हो चुकी है। लेकिन यदि हमने चूक कर दी तो हमारे पूर्वजों ने गलती की, उसका दंड 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 वर्ष नहीं, उसका दंड हमने 60 वर्षों तक, यानी एक एक पीढ़ी खत्म हो गई, एक एक पीढ़ी समाप्त हो गई, दूसरी पीढ़ी की आयु हो गई। लेकिन मित्रों, उन गलतियों को मिटाने के लिए देश में एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो मोदी के नाम से हमने स्थापित की, और आज यहां से आगाज होगा, यहां से शुरुआत होगी। और यह शुरुआत शुभ बेला में हुई है, इसलिए यह बाड़मेर, जैसलमेर अपने आप में सीमावर्ती भाग है। बहुत सारी जिम्मेदारी इस सीमावर्ती जिलों पर है, और इस जिले पर सीमा के जो प्रहरी है, हमारा सांसद जो है, वो इतना बड़ा देशभक्त व्यक्ति चाहिए। हमारा सांसद, हमारा व्यक्ति दिल्ली में जाके इस बॉर्डर की समस्याओं को उठाने में सक्षम हो। मैंने कैलाश जी के जीवन को बहुत करीब से देखा है। 6 महीने पहले मैं दिल्ली था। एक दिन रात्रि का वक्त था, लगभग 7 बजे का समय था, तो इन्होंने मुझे बुलाया कि 7 बजे मैं मिलूंगा, लेकिन उस दिन ये रात को 10:30 बजे वहां आए। मैंने कहा भाई साहब क्या? बोले कि केंद्र सरकार ने किसानों को मुआवजा देने का कुछ तय किया है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कि लगभग 65 से 70 करोड़ रुपए के बीच में राजस्थान के अपने क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर के लोगों को लगभग मुआवजा दिया जाएगा। मैंने कहा कैलाश जी, इसमें तो 2-2.5 हजार भी नहीं मिलेंगे। मैं ईश्वर की शपथ लेके कहता हूं, मैं अपने माता पिता की कसम लेके कहता हूं, माता रानी भटियाणी का बड़ा भक्त हूं, बाबा रामदेव जी महाराज का बड़ा भक्त हूं। मैं इन देवी देवताओं की सौगंध खा के कह रहा हूं कि रात को उस समय के इनके जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री तोमर साहब के साथ में बैठकर 546 करोड़ रुपए किसानों के खाते में इन्होंने सैंक्शन करवाए। और मित्रों, उसके तीसरे दिन आपके खाते में, किसी के खाते में 65,000, किसी के खाते में 55,000, ये किसान निधि जो है आप तक पहुंची है। तो ये जो संकल्प है, कई लोग अभी इन दिनों मजाक में कहते हैं कि कैलाश जी ने क्या करवाया। जोधपुर से बाड़मेर रेल लाइन का विद्युतीकरण का कार्य कांग्रेस सरकार ने करवाया था क्या? किसके कार्यकाल में हुआ? किसके कार्यकाल में हुआ? किसके कार्यकाल में हुआ? पठानकोट से कांडला तक जो रास्ता ट्रक ड्राइवर 36 घंटे, पूरी 36 घंटे रात दिन करके जब वो पहुंचते थे, उनके गाड़ियों के टायर भी फट जाते थे, डीजल भी जलता था। पठानकोट से कांडला का 6 वे एक्सप्रेस वे, ये भारतमाला का कॉरिडोर किसने बनाया? किसने बनाया? बोलो, मोदी ने बनाया। किसने बनाया? तो मित्रों, मोदी जी ने अपने परिवार को, उनकी मां का स्वर्गवास हुआ पिछले दिनों, आपको पता, वो सिर्फ बैठने गए, जैसे पराया आदमी कैसे बैठने जाता है, ये कंधा देने के लिए गए, और कंधा देने के बाद तुरंत अपने दिल्ली अपने कार्य में, अपने काम के लिए पहुंच गए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को इस देश के लिए आहूत किया है, उस व्यक्ति को कमजोर कैसे पड़ने दोगे आप लोग?
एक दो लोगों के बरगनाले से आप कैसे कमजोर पड़ने दे सकते हो? और मित्रों, कोई जीत भी गया निर्दलीय, सरकार तो मोदी की बनने वाली है। तो पार्टी का व्यक्ति जब जीतेगा तो वो अपने काम को धाक से वहां पर करवा सकता है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बहुत सारी विडंबनाओं से बिखरना होगा आपको। और ये बुजुर्ग बैठे हैं, आपको अपने दोनों हाथों को उठा लीजिए एक बार, कैलाश जी को ऐसे आशीर्वाद दे दो आप, ऐसे करके कि एकनाथ चौधरी, हम आत्मा से तुम्हारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ेंगे। ऐसे लोग मेरे साथ में बोल देना, भारत माता की, अर्पित कर दो तन मन धन। आज ये गीत सार्थक होगा दोस्तों। मांग रहा बलिदान वतन, अर्पित कर दो तन मन धन, अर्पित कर दो। आधा मैं बोलूंगा, आधा मेरा साथ दे दो भाई, हमारे भी गड़ो है, अकेले को मत छोड़ो भाई। आधा मैं बोल दो, सबको याद है। अर्पित कर दो तन मन धन, अर्पित कर दो। मंच भी बोले, मांग रहा बलिदान वतन, मांग रहा बलिदान। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों, एक छोटा सा बंद करके अपनी बात को पूरा करूंगा। अब ये तूफान है, राजस्थान की धरती है, यहां पर शीश कटने के बाद में भी धड़ लड़ते हैं। और इसलिए तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। तूफानी गति, शीश कटे पर झुके नहीं। और जब मुंड उठते हैं, उठे हुए माथे के सन्मुख ठहरन पाती हार, ठहरन पाती हार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों, कितने लोग तैयार हैं? उठाइए हाथों को, 3 बार जय घोष कर देना। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम। ये 3 जग्गूदान जी देथा, पार्षद जैसलमेर, रामचंद्र दान जी सरपंच और कुलदीप सिंह जी गुड़ा ठिकाना मंच पर बैठे हैं। और अब जो है हमारे लोकसभा के संयोजक आदरणीय खुमान सिंह जी सोडा को मैं मंच सौंपता हूं। आप हमारा सबका मार्गदर्शन करेंगे। खुमान सिंह जी सोडा। थार नगरी की इस धन्य धरा पर सम्मानीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे लोक लाडले प्रत्याशी परम सम्मानीय कैलाश चौधरी को दूसरी बार संसद में भेजने के लिए आयोजित इस नामांकन रैली के अवसर पर हमारे बीच मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री सम्मानीय जोराराम जी कुमावत, मंच पर विराजमान सम्मानीय सीआर चौधरी साहब, मंच पर विराजमान सम्मानीय के विश्नोई जी, नारी शक्ति के प्रतीक और बाड़मेर से विधायक सम्मानीय प्रियंका चौधरी जी, मंच पर विराजमान समस्त, मैं थोड़ा लेट पहुंचा हूं, नजर नहीं पहुंची है, किसी मंत्री महोदय का भी नाम छूट जाए तो क्षमा प्रार्थी हूं। मंच पर विराजमान समस्त, सुमित गोदारा साहब, राजस्थान सरकार में मंत्री सम्मानीय गोदारा साहब, और मंच पर विराजमान समस्त भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, नेत्री साहिबान, और यहां मंच पर विराजमान धर्म की ध्वजा को सदैव आसमान में लहराने वाले संत वरन के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। आगे पांडाल में विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों,
पत्रकार बंधुओं, मेरे से पूर्व समस्त वक्ताओं ने आपके सामने बात रखी। मैं तो आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जब से इस देश की भागदौड़ सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाली है, उस दिन के बाद से इस देश का जो है, आप और हम सबको पता है कि विश्व के पटल पर क्या जो है हमारे देश को मान और सम्मान मिला है। अब जो तीसरी बार आपका आशीर्वाद मिल जाए तो ये मोदी जी इस देश को विश्व गुरु पर स्थापित कर देंगे, ये तय बात है। आपकी इस यज्ञ में आहुति की आवश्यकता है। आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो है, हम सब इस सीमावर्ती क्षेत्र में बैठे हैं। मैं वैसे फौजी आदमी हूं, बीएसएफ से रिटायर्ड हूं, हमने सरकारें बहुत देखी है। मैं जो है ड्राइविंग करके, हमारे नरसिंह राव कांग्रेस की सरकार थी, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, उस समय सैयद सिप्ते रज्जी जी देश के गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, उनके साथ में मैं ड्राइवर था। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हजरत बल दरगाह को आतंकवादियों ने घेर लिया था, करीबन 5000 श्रद्धालुओं को घेर लिया था। उनके सामने इस देश के गृह मंत्री जाकर के हाथ जोड़ते थे, गिड़गिड़ा देते कि प्लीज हमारे जो है यात्रियों को फ्री कर दो, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते थे। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे यहाँ का जहाज पाकिस्तानी आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करके वापस उड़ता है, क्रैश हो जाता है, हमारा जो पायलट है वो पाकिस्तान की धरती में पकड़ा जाता है। और यहां से नरेंद्र मोदी जी आह्वान करते हैं कि हमारा अभिनंदन सकुशल मिलना चाहिए, नहीं तो वर्ल्ड के नक्शे से पाकिस्तान हट जाएगा। आप और हमने देखा है मित्रों, बाघा बॉर्डर से वो सीना तान करके आया और अभी आज ड्यूटी कर रहा है। तो मित्रों, ये है हमारे देश की ताकत। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं, विकसित राष्ट्रों के वहां राष्ट्राध्यक्ष आकर के चरण स्पर्श करते हैं, तो आप और हम सब का सीना चौड़ा होता है देख करके, टीवी पर सीन देख करके। आज इस देश के अंदर देखो, हमारे बहुत सारे देश के ऊपर कलंक था। इस देश के अंदर 2 विधान, 2 हिंदुस्तान, 2 प्रधान थे। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 यूं हटा दी, किसी को पता नहीं लगा कि क्या हुआ। आज जम्मू कश्मीर जो है मुख्य धारा में आ गया और वहां विकास की नदियां बह रही है, ये आपने हमने अच्छी भांति देखा है। तो मित्रा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए, या हमारे विपक्ष वाले कांग्रेसी भाई बोलते थे कि आपका मुख्यमंत्री तो फर्जी वाला मुख्यमंत्री है। मैं मित्रों आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब से हमारे प्रदेश के अंदर भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, पूर्वी राज्यों की प्यास बुझाने के लिए मध्य प्रदेश के रास्ते से नदियों का पानी लाए हैं और उत्तरी जिला का प्यास बुझाने के लिए हरियाणा के रास्ते से। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगला स्टेप हमारा है, गुजरात के रास्ते से गडरा आएगा और इधर पंजाब के रास्ते से भी गडरा आएगा पानी, और हमारा ये एरिया का बहुत बड़ा विकास होने जा रहा है। आपसे मेरी अपील है, मेहरबानी करके प्रत्येक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी बनकर, प्रत्येक कार्यकर्ता कैलाश चौधरी बनकर घर घर जाकर के आने वाली 26 तारीख को कमल के फूल पे बटन दबाकर भारी मतों से कैलाश चौधरी को जीताकर मोदी जी की झोली में भेज दें। यही अपील करने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ था। कोई त्रुटि रही है तो माफी चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं प्रार्थना करता हूं, रणवीर जी भादु से निवेदन करता हूं कि महाराज जी को बुलाएं। अब हम सबके मध्य प्रातः स्मरणीय, पूजनीय, हम सबके मार्गदर्शक और कैलाश जी भाई साहब को पांचला सिद्धा से आशीर्वाद देने पधारे पांचला सिद्धा के मठाधीश श्री श्री 1008 परम पूज्य गुरुदेव सूरजनाथ जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन करते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस सभा को संबोधित कर आशीर्वाद प्रदान करावें। परम पूज्य गुरुदेव सूरजनाथ जी बाप जी महाराज। गोविंद सिंह जी कालूड़ी और सुखदेव जी जिनगर मंच पर पधारे। कैलाश जी चौधरी साहब के इस सभा समारोह के अंदर
पधारे हुए श्रद्धेय संत वृंद मोहननाथ जी, इसी संतों की मंडली में विराजित सभी श्रद्धेय संत, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, अपने बीकानेर, नागौर, बहुत सी जगह से पधारे हुए सभी राजनीति क्षेत्र के मंत्री महोदय, CR चौधरी साहब, सुमित जी गोदारा साहब, के विश्नोई जी, और बहुत से जो है अपने प्रधान, विधायक महोदय और पधारे हुए सभी सज्जन पुरुषों, भाइयों, माताओं और बहनों, आज की जो सभा है, ये सभा देश का भविष्य तय करने वाली सभा है। आप सभी लोग इस चीज से वाकिफ है कि अपने यहां पे पिछले 2 सत्र में नरेंद्र जी मोदी साहब ने जो काम किया है, राष्ट्र को समृद्ध करने का, विकसित करने का, चाहे वो रोड की व्यवस्था हो, चाहे वो रेल की व्यवस्था हो, और चाहे वो जो है स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्था हो, अपने देश की संस्कृति और संविधान और अपने देश की जो है सुरक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सभी के अंदर जो देश है वो अग्रणी रूप से आगे बढ़ रहा है और विकसित हो रहा है। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोगों को जो है सामूहिक रूप से एकजुट होके और जो आज की जो मांग है उसको समझते हुए हमें अपना विवेक का उपयोग करना होगा और अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा। यह मैं आप सभी लोगों से जो है आह्वान कर रहा हूं। कैलाश जी चौधरी साहब जो है वो अपने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्होंने जो है सरलता के साथ में अपनी बात को बहुत ही पुरजोर तरीके से अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने रखी और देश जो है और अपना जो प्रदेश है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। मैं जब भी मेरा कई बार दिल्ली जाना होता है तो कैलाश जी ने कहा कि आप तो जब भी राजस्थान से आओ तो अपना बंगला जो है वो हमेशा खुला है। तो इतना दिल खोल के जो व्यक्ति अपने इस जनता का जो है, अपने इस क्षेत्र के लोगों का जो है वो दिल से स्वागत करता है और सदैव जो है तत्पर रहता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती। तो अपने लिए सबके लिए एक गर्व की बात है कि पुनः हमें उनको मजबूत करने का एक अवसर मिल रहा है, अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय को मजबूत करने का एक अवसर मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही पावन क्षण है और घड़ी है। अभी आप लोग सभी जो है, मैं भी वहां साक्षी था 22 जनवरी को जब भगवान श्री रामलला वहां विराजित हुए थे और अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने संपूर्ण देश को और संपूर्ण विश्व को जो है संबोधित किया था। तो इससे बड़ा गर्व का क्षण अपने लिए क्या हो सकता है। सनातन धर्म प्रेमियों के लिए, हिंदुओं के लिए और अपने इस देश की जो संप्रभुता है उसके लिए इससे बड़ा क्षण क्या हो सकता है। तो ये जो क्षण है, जो मोदी जी जैसे और अपने कैलाश जी चौधरी जैसे व्यक्ति जब सामने आएंगे और मजबूत होंगे तभी जो है ये चीजें हो सकती है। आज अपन सभी लोग जो है स्वाभिमान के साथ में, मेरा विदेश भी बहुत सा प्रवास होता है, आज भारत को जो है बहुत बड़ी जो है सम्मान के साथ में देखा जाता है और भारतीय प्रत्येक नागरिक का जो है वो बहुत बड़ा सम्मान है। तो अपने लिए ये एक अवसर उपलब्ध हुआ है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि समझदारी के साथ में काम करें, विवेक का प्रयोग करें और देश को समृद्ध करें। क्योंकि अगर हो सकता है छोटी मोटी जो इंसान होता है त्रुटियां भी हो जाती है, तो बड़े काम के लिए जो छोटी चीजें हैं उनको नहीं देखना चाहिए। यही एक इंसानियत होती है, यही समझदारी होती है। तो मैं पुनः आप सभी लोगों का जो है हृदय से साधुवाद भी देता हूं, आशीर्वाद भी देता हूं और संपूर्ण सभा में कैलाश जी को जो है मैं अपने दिल की गहराइयों से, हृदय से जो है जसनाथ जी महाराज का आशीर्वाद बना रहे, सती माता का आशीर्वाद बना रहे, भगवान शिव का और भगवान श्री राम और सीता का आशीर्वाद बना रहे, यही मैं मंगल कामना करता हूं। श्री हरि, धन्यवाद।
अब मैं बिना किसी औपचारिकता के सिवाना के लोकप्रिय विधायक आदरणीय हमीर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन दें। मोड़ा मोड़ा कहीं करो यार, करो 5 मिनट करता हूं सेट, बीच में सेट करूंगा, फंसा दूंगा। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज नामांकन रैली में विराजे हुए संतों के चरणों में वंदन करता हूं। बाड़मेर जैसलमेर के भारत सरकार में मंत्री और अपना उम्मीदवार आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब, राजस्थान विधानसभा में मेरे साथी और कैबिनेट मंत्री बाड़मेर के प्रभारी आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब, राजस्थान में कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुमेश जी गोदारा साहब, भाजपा के वरिष्ठ नेता CR चौधरी साहब, अपने गुड़ामालानी के विधायक और राजस्थान सरकार में मंत्री KK बिश्नोई साहब, जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर के माननीय जिलाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर की विधायक बहन जो कि आज भाजपा को साथ देने के लिए तन मन धन से पधारी है, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय आजूराम जी, आदरणीय छोटू सिंह जी, समस्त विराजे हुए मंचासीन अतिथियों और सामने विराजे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथियों, मातृ शक्ति को प्रणाम। ये लोकसभा के चुनाव है दोस्तों। मैं एक ही बात कहूंगा, विकास की बात काफी मानने बोलने वाले सदस्यों ने बताया है। इस भारत की दशा और दिशा बदलने के लिए 2014 के बाद में आपने हर चीज को देखी होगी, चाहे रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, और आपने अपने आंखों से भारतमाला से लगाकर राष्ट्रीय जो रोड मार्ग बना है उसको भी देखा होगा। मैं इतना ही कहूंगा, बिना मांगे अगर किसी ने देने का काम गांव गरीब के लिए किया है। आजादी के 75-80 वर्ष के बाद में भी गांव गरीब किसान की तरफ अगर किसी ने ध्यान दिया है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत, जो नीति बनी है गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, जो बनाने की कोशिश की और उसका अमली जामा अगर पहनाने का कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यह बात मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, आप एक चीज 77 से लगाकर उठाकर देख लें, चाहे शिक्षा हो, चाहे किसान से संबंधी कोई बात हो, गांव गरीब के किसान के लिए हो, बिना मांगे अगर किसी ने देने का अगर काम किया है तो भारत के लौह पुरुष प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपने कभी किसान निधि के लिए क्या मांगा था? उन्होंने घर बैठे देने का अगर कार्य किया किसान के लिए तो समान निधि से किसान को किया है। शौचालय अगर घर बैठी बहन बेटियों के इज्जत घर बनाने का काम किया है तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है। पंडित दीनदयाल ज्योति योजना
घर बैठे ढाणी में लाइट लगाने का काम किया तो प्रधानमंत्री जी ने किया है। यह बात मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, बिना मांगे देने का अगर कार्य किया है तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है। दोस्तों, अभी कह रहे थे, पहले मेरे से वक्ता कह रहे पानी नहीं आ रहा है। मैं मानता हूं पानी की तकलीफ है, भगवान की मेहरबानी कम होने की वजह से बारिश कम हो रही है, और संसाधन जो थे 5 साल में चित्र भीतर सनफन कर दिया था। सरकार बने 3 महीना हुआ है। मैं वादे के साथ कह सकता हूं पानी की कमी है, पर इसको पूरा करने का डबल इंजन की सरकार करेगी, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। दोस्तों, थोड़ी तकलीफ तो होगी। मैं कटु शब्द आपको कह रहा हूं, इस राष्ट्र को अगर गौरव का दुनिया में अगर नाम अमर करने का किया है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने किया है। घर में जाके मारने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। आपको सम्मान मिले, वर्षों से अटका हुआ लाखों की आहुति देने वाले साधु संत और अपने उन लोगों का सपना जो साकार करने का, राम मंदिर बनाने का काम किया है, इससे ज्यादा क्या हो सकता। दोस्तों, समय का अभाव है, भूल मत जाना। और कैलाश जी जितना बढ़ पड़ा मंत्री बनने के बाद में बाड़मेर जैसलमेर के लिए, मारवाड़ के लिए किया है। दोस्तों, समय चला जाता है, राष्ट्र मजबूत होगा तो अपन मजबूत होंगे। और मैं आपको निवेदन और प्रार्थना करने के लिए हाजिर हुआ हूं, आने वाली 26 तारीख को बाड़मेर जैसलमेर की सीट 5, अब की बार 400 पार, अब की बार बाड़मेर जैसलमेर 5 लाख से पार। ये इसमें आप प्रार्थना करने के लिए आपको हाजिर हुआ हूं। इसमें 1% भी चूक मत करना, यही निवेदन और प्रार्थना मेरी स्वीकार करना। दोनों हाथ खड़े करके मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए आह्वान करूंगा। मुट्ठी बंद करके जोरदार जयकारा लगाओगे, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, धन्यवाद। भाइयों बहनों, मेरा परिवार मोदी परिवार, मेरा मोहल्ला मोदी मोहल्ला, मेरा शहर मोदी शहर, इसी आह्वान में मैं चौहटन के विधायक आदूराम जी मेघवाल से निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन दें। बोलिए भारत माता की। दोनों मुट्ठी ऊपर उठाइए, हाथ ऊपर उठाइए, मुट्ठी बंद करिए और भारत माता की जय बोले। आप बॉर्डर से पधारे हैं और भारत माता की जोरदार ध्वनि के अंदर बोलना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मुट्ठी ऊपर रखिए, मुट्ठी ऊपर, हाथ खोलिए और अब कमल को खिलाना है। 2600 बूथ के ऊपर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आप सबको कमल खिलाना है। इस बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र और आदरणीय कैलाश चौधरी साहब के इस नामांकन रैली के ऊपर मंच पर विराजमान हम सब के आदरणीय किसानों के नेता और मोदी सरकार में मंत्री और लोकप्रिय बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के प्रत्याशी सम्मानीय कैलाश चौधरी साहब, मंच के ऊपर ही विराजमान राजस्थान के कैबिनेट मंत्री के रूप में, और हमारे